आप में से कितने लोग हैं जिनको ट्रिप पे जाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर अपने पसंद के कपड़े पहनने हैं तो पूछना पड़ता है, या फिर आप कोई भी चीज़ जाते हो मॉल में और कुछ भी चीज़ प्राइस टैग देखते हो हर चीज़ खरीदने से पहले, एंड अगर वो ज़्यादा महंगी है तो आप उसको रख देते हो, या फिर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर ट्रिप पे जाना है तो शादी के बाद पति के साथ जाना, या फिर कपड़े पहनने तो ऐसे कपड़े शादी के बाद पहनना, एंड ऑल ऑफ दैट शिट। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, podcast host, and a content creator. पहले मुझे माइक लगाने दो. And so, if you feel that you have lot of potential in you, you have lot of skills, आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है, खुद के पैसे कमाने हैं, then this video is for you. This is going to be a very personal video, a very heart-to-heart conversation, and I really want you to watch this video till the end. But before I begin, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. It would really mean a lot to me. Now let's get into the video. So for those who don't know, I come from a Marwari Jain family and मैंने बचपन से मेरी मम्मी को हमेशा किचन में काम करते हुए देखा है या फिर गेस्ट को अटेंड करते हुए देखा है. आई थिंक मारवाड़ीज़ में गेस्ट इतने आते रहते हैं हर बार. माई मदर वॉज ऑलवेज कुकिंग, ऑलवेज वर्किंग इन द किचन, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं मेरी मम्मी के साथ इतनी क्लोज नहीं हूँ, या फिर इतना कुछ शेयर नहीं कर पाई, या कभी बात नहीं कर पाई. एंड आई ऑलवेज फेल्ट that she was very busy, and though I have a lot of respect for everything that she has done for us, for the family, for everyone, but I still am very clear ever since I was a child that this is not the life that I want to live for myself. I feel that women are not meant to be in the kitchen. Women are meant to run the world. They are meant to do businesses. They are meant to run empires. They are meant to do things on their own terms. खुद का नाम कमाना, खुद का काम करना. So ever since I was a kid, I was very clear about these things in my life that I want to become financially independent. It doesn't matter how much money that I make. Of course, आप कितने भी पैसे कमा लो, you will always feel that you want to make more money. But I was very clear that anything I will make my own money. आज भी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में पैसों को लेकर बात ही नहीं होती है. Women are not taught to be financially independent, या फिर उनको ये नहीं सिखाया जाता कि ये चीज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. Now let me tell you, this comes from a very personal experience. मैंने बचपन से देखा है कि जिस भी इंसान के पास पैसा होता है उसकी चलती है. एंड शादी करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. इट डजेंट मैटर कि आपके पापा कौन है, आपका हस्बैंड कौन है, आपका भाई कौन है, आपका बेटा कौन है, आप किस घर से बिलोंग करते हो, आपका फाइनेंशियल जनरेशनल वेल्थ कितनी है. आई फील दैट एवरी वुमेन needs to make her own money. Now let me explain you with a very small example. Now say for example कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है. जब आपके पास पैसा होता है, मनी, जब आप काम करते हो, so a lot of females in fact don't even work in India, क्योंकि जब आप काम करोगे you will get money, you will become financially independent. जब आपके हाथ में, जब आपके जेब में पैसा होता है, you have choices in your life, you have options. कोई चीज़ करना या कोई चीज़ नहीं करना. And when you have options in your life, I feel that is freedom, that is real freedom. मैंने बचपन से देखा है कि जिसके भी पास पैसा होता है उसकी चलती है, उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हर चीज़ करने से पहले कुछ पूछना नहीं पड़ता है. लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, आपको नहीं पता दैट फ्यूचर में जाके कोई इमरजेंसी आ जाए. सो यू नीड टू हैव मनी इन योर पॉकेट, यू नीड टू हैव खुद का पैसा. अगर फ्यूचर में गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना पड़ेगा, आपको अपने हाथ आगे फैलाने नहीं पड़ेंगे. यू विल हैव द कॉन्फिडेंस that you will handle it. If you have money, you will have choices कि हाँ चलो मैं संभाल लूँगी. I feel that for females, money is actually a mental stability and mental clarity and a lot of confidence. अगर आपके पास पैसा होता है, you can come out of toxic situations or toxic marriages or things that you don't like. आपके पास ऑप्शन होगा कोई चीज़ करने का या कोई चीज़ नहीं करने का. अगर आप अपने बिल्स खुद पे करते हो, अगर आप अपने पैसे खुद पे करते हो, अपने पैसों से चीज़ लाते हो, ट्रस्ट मी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कंट्रोल करे. अ वुमन विथ मनी इज़ अनस्टॉपेबल. बट द क्वेश्चन इज़, आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पैसे कमाएं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर लड़की ने पैसे कमाना शुरू कर दिया, शी विल बिकम अनस्टॉपेबल. वो उस किसी की सुनेगी नहीं, वो कुछ गलत नहीं सहन करेगी, एंड शी विल डू थिंग्स ऑन हर ओन, वट एवर शी फील्स. मनी विल गिव यू दैट पावर. फील दैट इवन इफ यू आर इन योर लेट टीन्स और अर्ली 20s, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी, बिकॉज ट्रस्ट मी, आगे जाके नो बडी इज गोइंग टू पे फॉर योर ट्रिप्स, फॉर योर लग्जरी आइटम,
items, for your bags and all of this जो भी लड़कियों के शौक होता है, you will have to do that all of it on your own. Now I'm going to share a few things of how I started making money from a very young age. See, ever since I was a kid, मैंने आपको बोला था कि मुझे पता है कि जो भी औरत पैसे कमाती है और जो भी औरत पैसे नहीं कमाती है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है. सो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन माई 8th grade एंड मैंने मेरी बहन की फ्रेंड से चॉकलेट बुके बनाना सीखा था, विच वॉज चॉकलेट के फ्लावर्स बनाना एंड देन उनको बुके में कोलेट करना एंड दोस क्रिएटिव. आई वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव. तो मैं चॉकलेट बुके के ऑर्डर्स रहती थी. आई यूज टू मेक चॉकलेट बॉक्सेज एंड सेल दोज बॉक्सेज. आई थॉट दैट आई वुड मेक अ business out of it, but that time it didn't fund me a lot, but of course it used to give me like 2,000-3,000 per order, and I used to enjoy doing that. I used to love using all my creativity, all of my efforts into that chocolate bouquet. So initially I used to do that. उसके बाद I still remember मैं जब से छोटी थी ना, I have learned a lot of skills from singing to dancing to painting. मेरे घर पे टीवी नहीं है, अभी तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, 20 साल से मेरे घर पे टीवी नहीं है. सो जब भी समर वेकेशन होती थी या फिर छुट्टियाँ होती थी दिवाली की और एनीथिंग, आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर क्लासेज, जैसे ड्राइंग क्लास, एक्टिंग क्लास, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दोज क्लासेज. एंड देन जब कोविड हुआ, आई वॉज डूइंग माई CA आर्टिकलशिप. सो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि CA की आर्टिकलशिप में कुछ स्टाइपेंड मिलता है, विच इज़ लाइक 8 to 10,000. माई इट वॉज 8 to 8,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 10,000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 12,000 फॉर द थर्ड ईयर. वो सारा पैसा आई यूज टू सेव. ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. देन आई स्टार्टेड विथ माई CA जर्नी, एंड आफ्टर क्लियरिंग माई CA फाउंडेशन and CA Inter, I started with my articleship. So articleship में I used to get paid 8,000 in the first year, 10,000 in the second year and 12,000 in the third year. Now when I was doing my articleship, COVID आ गया था, जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हो गया था. एंड कोविड के टाइम पे a lot of people started becoming aware of their health, कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड there were people who lost their loved ones, there were people जिनको कोविड हो गया था and they were ill, they were sick and all of that. So I also started teaching yoga. Initially I did not know कि कैसे करना है. I just knew one thing, that I am super flexible and I was very very flexible. In fact I could do splits and all of it. So I used to learn a lot from YouTube. मैं YouTube से सीखी थी and I used to post about it on social media and from there I got clients. मैं अपने बिल्डिंग के लोगों को सिखाती थी एंड थोड़े बहुत लोगों को I used to take yoga classes and that is how योगा सिखा के मैंने पैसे कमाए थे. So why am I telling you all of this? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? लेट मी टेल यू दैट जब आप पैसे कमाते हो ना, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरी आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड आती थी और जब मैं योगा से पैसे कमाती थी, मैंने उन सारे पैसों को सेव किया था एंड आई ब्रॉट माई फर्स्ट एवर iPhone विथ माई ओन मनी. नाउ दैट गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ. आई कैन, इफ़ यू हैव मनी, दैट टॉट मी वन थिंग, दैट इफ़ यू हैव मनी यू कैन लिटरली बाय एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. आप खुश नहीं हो, आप खुद के लिए नई चीज़ खरीद लो. आप खुश नहीं हो, आप ट्रिप पे चले जाओ. आप खुश नहीं हो, हैव योर फेवरेट फूड. बट एवरीथिंग विल नीड मनी. सो व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू ऑल. अगर आप लड़की हो और इवन आप लड़के हो, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट लड़कों के लिए भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसे कमाना. जस्ट इफ़ यू फील दैट आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको बाहर जाने नहीं देते हैं, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से आप गारंटीड पैसा कमा सकते हो विदाउट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, विदाउट अ लॉट ऑफ स्किल्स, विदाउट अ लॉट ऑफ नॉलेज. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, अकेले में बैठो एंड अपने आप से पूछो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो करना आपको बहुत पसंद है. अ लॉट ऑफ पीपल आर सो लॉस्ट इन देयर लाइफ्स. उनको नहीं पता कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं. इफ़ यू फील दैट यू हैव सम स्किल, लाइक किसी को बोलना बहुत पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को वीडियोज़ बनाना, कॉन्टेंट बनाना पसंद होता है, सिट इन साइलेंस, अकेले बैठो एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट. एंड अगर आपको नहीं पता, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू. व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू कैन डू ऑल डे इवन इफ समवन डज नॉट पे यू फॉर इट. यू विल गेट योर आंसर कि आपका पैशन क्या है. अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, then try everything. Now let me give you an example. आपका फेवरेट फूड क्या है? आई एम आस्किंग यू, आपका फेवरेट फूड क्या है? आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मटर पनीर, डोसा, इडली, पिज़्ज़ा, पास्ता, पाव भाजी, मोमोज, डम्पलिंग्स, सेव पूरी, भेलपूरी. आपको खाना क्या पसंद है? Take a minute and think about it and let me know. Have one thing in your mind, okay? Even if you are बहुत दूर बैठो आप मेरे से, आप you're watching me from your screen,
टेक अ मिनट एंड थिंक व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। सोच लिया? नाउ आपको ऐसा क्यों लगा कि ये चीज़, से फॉर एग्जाम्पल, जिस एन एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि आपका फेवरेट फूड पिज़्ज़ा है, ओके, जिस एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपका फेवरेट फूड पिज़्ज़ा है, तो आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि आपका फेवरेट फूड पिज़्ज़ा है? जब आपने पाव भाजी, सेव पूरी, भेलपूरी, डोसा, इडली, मोमोज, हर चीज़ जब ट्राई कर ली, आपने सब ट्राई कर लिया और अब आपको पता चला ये सब खाने के बाद आपको सबसे अच्छा पिज़्ज़ा लगता है। सो दैट इज़ द सेम थिंग विथ योर पैशन। जब तक आप 4 चीज़ें 10 चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको नहीं समझेगा कि आपका पैशन क्या है। गो आउट देयर। अगर आप यू आर स्टिल इन योर अर्ली 20s, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन योर अर्ली 20s इज एक्सप्लोर, डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, डू एवरीथिंग। मैं तो बोल रही हूँ, दिस इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई पैशन। मैं सिंगिंग करती थी, डांस करती थी, योगा सिखाती थी, फिर पेंटिंग करती थी। अगर आपने मेरी पेंटिंग नहीं देखी, आई विल पुट अ फ्यू पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। आई यूज़ टू डू एवरी थिंग एंड दैट इज़ हाउ आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, इसमें पैशन भी है, बट इसमें मुझे पैसे शायद नहीं लग रहा है कि मैं पैसे बना सकती हूँ। अच्छा, इसमें पैशन भी है, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकती हूँ ना, इसमें पैसे भी बना सकती हूँ और लोगों को इसकी ज़रूरत भी है। दैट इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई ट्रू पैशन। सो ट्राई आउट। ये जब आपने एक बार अपना पैशन डिसाइड कर लिया या फिर आपको पता चल गया क्या आपको करना पसंद है, नाउ उसमें 2 चीज़ है। या तो आप वो चीज़ करके पैसे कमाओ। सो से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग्स बनाओ, बेचो और फिर पैसे कमाओ। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है बट आपको उस बेच के पैसे नहीं कमाने, आप उसकी टीचिंग कर सकते हो। सो से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे योगा करना पसंद है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आप में बहुत अच्छी है, आप उसको सिखा के पैसे कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद है, आप उसकी टीचिंग कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। योगा पसंद है, योगा सिखा सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो ऑल्सो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक मनी। दूसरी कैटेगरी के लोग जिनको लगता है कि उनमें कोई स्किल्स नहीं है, उनको कोई टैलेंट नहीं है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है। अगर आपको कोई चीज़ लगता है जिसमें मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे एजेंसी, मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर वीडियोज़ बनाना, BTS बनाना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो। या फिर वीडियो एडिटर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी एडिटिंग स्किल बहुत अच्छी है, देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी जिसको वीडियो एडिटर्स की इतनी ज़रूरत पड़ती रहती है हमेशा कि कोई अच्छे से वीडियो एडिट करके दे दे, टाइम पे वीडियो एडिट कर दे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो डिजिटल साइड में, यू कैन स्टार्ट विद वीडियो एडिटिंग। कैनवा पे आप सीख सकते हो, कैनवा पे फ्लायर्स बना सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आप में स्किल है। जैसे अगर आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो, बट प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट आप स्टिल पैसे कमाना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज़ रिकॉर्डेड कोर्स बना सकते हो। कोई चीज़ आपने सिखाई, रिकॉर्ड किया उसको एंड उसको बेचा, सेल इट इन मॉड्यूल्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल आई नो जो एक बार कोर्स रिकॉर्ड करते हैं, पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स बेचते हैं। द ओनली पॉइंट इज यू नीड टू हैव दैट जुनून, दैट फायर टू मेक मनी, बिकॉज इफ़ यू सिट आइडल, ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सेव यू। आपका मूड कैसा भी हो, आप कैसा भी फील कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका 10 साल का रिलेशनशिप टूट गया, आपके घर वाले आप खड़ूस है, आपके घर वाले कॉपरेट नहीं करते, बात नहीं करते, भाई बहन ऐसे है, नो मैटर व्हाट शिट यू आर गोइंग थ्रू in life, this is the harsh reality that nobody cares, nobody gives a fuck and nobody is going to come to save you. As a child मेरा सबसे बड़ा fear ये था कि ऐसा कोई दिन ना आए जहाँ पे मुझे ये डर लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं हेल्पलेस हूँ और मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मुझे लोगों की सुननी पड़ेगी, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट दैट एंड स्टिल आई थिंक मैं इसलिए मेहनत करती हूँ बिकॉज मेरा आज भी सबसे बड़ा फियर यही है। पहला तो आई फियर लूजिंग माई लव्ड वंस। ओके, मेरे को डर लगता है कि समवन हु इज़ वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी, आई नेवर वॉन्ट टू लूज देम। एंड सेकेंड थिंग इज आई डोंट वॉन्ट टू कम इन अ सिचुएशन वेर आई फील हेल्पलेस फाइनेंशियली. सो आई थिंक if you are sorted with your finances, if you are sorted with your money, I think you are majorly sorted in your life, because money can solve most of the problems in your life. Not all, of course, it cannot solve problems like your health and आपको ध्यान देना पड़ेगा, but आई थिंक स्टिल मनी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. जब आपके पास पैसे होंगे ना, आपको हर चीज़ के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी की एडवाइस हर बार नहीं लेते रहने पड़ेगी. ऐसा नहीं होएगा कि हर बार सुनते रहो. देखो, मैंने एक वीडियो देखा था इंटरनेट पे जहाँ पे किसी ने बोला था कि अगर आप अपना पैसा नहीं कमा रहे हो तो जो भी आपके खर्चे संभाल रहा है वो आपको कंट्रोल करेगा, एंड यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू लिसन टू दैट पर्सन. लिसन टू दिस अगेन. डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट? अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो जो भी इंसान आपके खर्चे दे रहा है
वो इंसान आपको कंट्रोल करेगा एंड यू विल हैव नो ऑप्शन बट यू विल हैव टू लिसन टू दैट पर्सन even if you don't want to. I feel that money brings a lot of confidence. अगर आप बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, स्टार्ट डूइंग समथिंग. देखो, देर इज़ ऑलवेज अ डे वन. हो सकता है कि अभी आपके पास हर चीज़ ना हो, यू वॉन्ट हैव द परफेक्ट कैमरा, द परफेक्ट लाइटिंग, द परफेक्ट रिसोर्सेज, द परफेक्ट एवरीथिंग. कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है. धीरे धीरे अगर आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे, यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि ये जो रूम है पीछे का, ये रूम कितना अनएस्थेटिक सा था पूरा. लाइक जस्ट गो डाउन एंड स्क्रॉल माई प्रीवियस 2-3 साल पहले के वीडियोज़. हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट वंस यू स्टार्ट, धीरे 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 जब आप स्टार्ट करोगे, यू विल, चीज़ें आपके पास पैसे आएंगे, आप वो पैसे वापस डालोगे बेटर करने में, अच्छे रिसोर्सेज खरीदने में, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेक मनी. जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, टीचिंग, कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, क्रोशे, एनीथिंग, अगर आप में स्किल्स है, अगर आप में टैलेंट है, ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी पीपल हु विल पे यू. बट जब आप कुछ कर रहे हो ना, डोंट हैव दिस माइंडसेट कि यू हैव टू बी द बेस्ट. Have this mindset that you have to be the only one, like people have to come to you. इतना अच्छा बनाना अपने स्किल्स में, जो काम करो उसमें इतने अच्छे बनाना that लोगों के पास ऑप्शन ही ना हो and they will have to come to you. उसके साथ साथ I also want to tell you that no matter whatever your age is, no matter कि आप कितने पैसे कमाते हो, आपके घर रिश्तेदार आते हैं, वो आपको 500 रुपये देते होंगे, कोई रिश्तेदार अच्छे होंगे तो 1000 भी देते होंगे, बट मिनिमम कोई ना कोई 500 तो देते होंगे. व्हाट आई वांट टू फोकस योर ऑन इज स्टार्ट सेविंग योर मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग कैसे करना है सीखो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सीखो. यूट्यूब पे एक फ्री यूनिवर्सिटी, आप इतना कुछ सीख सकते हो. SIP स्टार्ट करो. SIP में क्या होता है, बेसिकली हर महीने आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो और वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है. स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट सेविंग योर मनी, स्टार्ट फालतू खर्चे. अगर आपको लग रहा है कि क्लब में जाना, माचा पीना 500 रुपये का, कॉफ़ी में 700 रुपये डालना इज़ नॉर्मल, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट नॉर्मल जब तक आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि हाँ अब आप 500 रुपये खर्चने से पहले सोच नहीं रहे हो. सो स्टार्ट सेविंग मनी. मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड. स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी. अपने पैसे बचाना सीखो, सेव करना सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, एंड ट्रस्ट मी यू विल. आज शायद आपको कोई नहीं बोलेगा, आपके घर वाले भी शायद नहीं बोलेंगे, बट एज आई फील माई चैनल, माई page is that place where I can be myself, I can talk my heart out, I can understand you, listen to you, and you know the problems that I have faced, I don't want y'all to go through the same thing. So that is why I made this video. I hope this video was helpful. I hope this video helped you in some way, like even in the smallest way, and inspired you to make your own money, to start thinking about your finances, because trust me, जब आपके पास savings होती है ना, पैसे की ज़रूरत कब पड़ जाएगी यू वोंट इवन रियलाइज़. एंड अगर आपके पास होंगे यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैंने 2 साल पहले से सेव करना स्टार्ट किया था. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. इट वुड रियली मीन द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. एक बात हमेशा याद रखना, जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल. सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले चैनल को, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय, टेक केयर.